ऐसे ज्ञान को शास्त्रों में, उपनिषदों में अपरोक्षानुभूति कहा गया है। अनुभूति है अपरोक्षानुभूति, इंद्रियों से ऊपर। इंद्रियों में होता है, अनुभूति होता है, मगर इंद्रियों से परे की जब बात होती है तब शास्त्र में ये शब्द आता है अपरोक्षानुभूति। अनुभव है मगर सूक्ष्म है, वहां ज्ञानेंद्रियां भी काम नहीं आती, कर्मेंद्रियां भी काम नहीं आती, इनसे ऊपर का अनुभव है। उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जिस दिन उपनिषद की सत्ता का बोध होगा, क्या कहा, यह उपनिषद की सत्ता का बोध होना। यह अनुभव की शब्द नहीं आया, बोध शब्द आया। उपनिषद एक ज्ञान की पराकाष्ठा है। उपनिषद उनके साथ बैठना, जो ज्ञान ऋषि मुनि द्वारा, अनुभव द्वारा सिद्ध हुआ है, उनके साथ जुड़ना मन को। तब उन सत्ता शब्द क्या है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसी सत्ता का बोध होना, या बोध शब्द है। अब ये मन से परे की बात होती है, प्रज्ञा की बात होती है, एक प्रकाश की बात होती है। जब मन का आणविक चेंज प्रकाश के साथ होने लगता है तब बोध शब्द आता है, क्योंकि मन से परे बुद्धि में की बात नहीं है, बुद्धि से परे बोध, प्रज्ञा के बाद कहा गया है। वह आंखों से नहीं दिखता, उनका अनुभव भी नहीं होगा, उनका अपरोक्ष ज्ञान होगा। वह अपरोक्ष ज्ञान हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। जब आप उनके साथ एक होते हो तब उनका परमाणु स्वरूप जब आपके हृदय में अवतरित होता है, तब आपका आणविक से परमाणु परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इनका आमूल का मतलब ये है कि हम ज्यादातर अणु से ही विद्यमान है, अणु से ही हमारा ये पंचभूतात्मक शरीर बना है। जब उनके अंदर चेंजेस आता है, आमूल मूल अणु से चेंज होना, जहां से भूतात्मक पंच महाभूत बने हैं वहां से चेंज होना। इसलिए यह कहा गया है आमूल परिवर्तन होता है, आंखों का भी, अनुभव का भी। आपने वाइब्रेशन शिविर तो अटेंड किया है, तभी आप समझ पाते हो ना कि शिविर से पहले, शक्तिपात से पहले का अनुभव, शक्तिपात से पहले आपका मन, आपकी बुद्धि का अनुभव, शक्तिपात और वाइब्रेशन शिविर अटेंड करने के बाद कितना चेंज होता है। आप तो वही हो, आपका मन भी वही है, आपकी बुद्धि भी वही है, फिर भी आप आणविक परिवर्तन होने के बाद अनुभव कर सकते हो जो आज तक अनुभव नहीं किया। पंचात्मुख, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां से परे का अनुभव होने लगा। हाथों में आप एक अलग प्रकार की स्पंदना का अनुभव करते हो, पहले नहीं था, अब होता है। ये आमूल परिवर्तन है, आणविक कहा गया है। आंखें वही है, फिर भी देखने का नजरिया चेंज हो गया, अनुभव करने का नजरिया चेंज हो गया। पहले आप स्थूल को देखते थे, अब उनके ओरा की ओर आपकी दृष्टिपात हुई। सूक्ष्म, पहला सूक्ष्म, परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, फिर भी एक विभाग ऊपर आप गए, सूक्ष्म का अनुभव करने लगे। भाई इस स्थूल के पीछे क्या है? स्थूल के पीछे सूक्ष्म है। और जब पहली बार ये अनुभव होता है तो मन आनंदित हो उठता है। अरे हम तो मानते ये स्थूल जगत ही है,
सर्वोपरि इनसे भी सूक्ष्म, इनके पीछे का जो है प्राण जगत कहे इनको, सूक्ष्म जगत उनसे परे है, मगर इन दोनों के बीच में प्राण जगत है। इस प्राण जगत में पहला चेंजेस होता है जब उनको आप पकड़ लेते हैं, तो उनका ही स्थूल रूप है हमारा स्थूल जगत। कहने का तात्पर्य ये आमूल परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम पढ़े हैं, अनुभव किया है दुनिया के द्वारा कि भाई हमारे शरीर में 7 चक्र है, 7 शरीर है, सुना था, मगर जब पहला अनुभव होता है तब तसल्ली होता है कि हाँ पहला अनुभव तो हुआ, तो ऐसे हमें अब आगे बढ़ना है और भी अनुभव करना है, अनुभव समृद्ध बनना है, एक तरफ आपके अंदर पैदा होती है। ये ऐसा है तो और आगे जाएंगे तो कितना सूक्ष्म, कितना आनंदित होगा। ये भावना आपके अंदर जगती है और आप अनुभव भी करने लगते हैं। वह आंख से नहीं दिखता, उनका अनुभव ही नहीं होता, उनका अपरोक्ष ज्ञान होगा। वह अपरोक्ष ज्ञान हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। कैसे आमूल परिवर्तन आता है? जिस प्रेम को हम देख नहीं सकते, जिसका अनुमान नहीं कर सकते, किसी मित्र के प्रति, किसी परिवार के प्रति, आप सब भक्तों के प्रति मेरे मन में जो स्नेह है, आप लोगों की मुझ पर जो कृपा है, मेरे प्रति आपकी जो शुभ भावनाएं या स्नेह है, इस स्नेह के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब आप इन सूक्ष्म को समझने लगते हो, तब ये जानकारी आपको अनुभव सिद्ध होती है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का प्रेम हमें कर रहा है। ये अनुभव होने लगता है। दिखावा है या हृदय से है? क्रोध है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध है, क्रोध के पीछे क्या है? क्रोध के पीछे क्रोध ही है या क्रोध के पीछे स्नेह है? महात्मा लोग जब क्रोध करते हैं, इनके पीछे उनका सूक्ष्म प्रेम ही होता है। इस तरह माँ डांटती है ना बच्चों को, तो उनके पीछे उनका स्नेह होता है, मेरा बच्चा ऐसा हो इसलिए डांटा करती है। इसी तरह गुरु भी डांटते हैं, पर गुरु का भाव ये होता है कि भाई ये आगे बढ़े, मास्टर बने, तो उनके अंदर प्रेम से डांटता है। जब प्रेम इतना परिणाम लक्ष्य नहीं होता तो फिर क्रोध भी करते हैं। श्याम दाम दंड, किसी भी तरह उनको सुधारना ही है, आगे ले ही जाना है, तो ऊपर का भाव क्रोध में पड़े, अंदर तो शीतलता ही रहती है। तो यहीं से आप अनुभव कर सकते हो कि क्रोध के पीछे क्रोध ही है या प्रेम के पीछे प्रेम ही है या कुछ अलग है। तो पहला स्टेज में आप इतना जानकारी ले सकते हो। जब मन शांत होता है, यह होता ही है। जय सच्चिदानंद।